जब आप आज तक सड़क पर नहीं निकले, आपका कोई नुमाइंदा नहीं निकला, जब आपने अपनी किसी बहन बेटी की आवाज़ नहीं उठाई, किसी भाई की बैठकर अपने समाज की वोटों का सौदा करने कर आज़ाद को गोरखपुर में समर्थन। बुद्धं शरणं गच्छामि। तो जय भीम, मैं संदीप बौद्ध। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल पर। दोस्तों, चुनावी बिगुल बज चुका है और सभी नेताओं ने अपनी कमर कस ली है 2022 में सत्ता की कुर्सी हथियाने के लिए। सवाल इस बात का है कि जो सत्ता हथियाना चाहते हैं, क्या उन्होंने सही मायने में सत्ता पाने के लिए कोई कार्य किया है? हम आज बात करेंगे चंद्रशेखर आज़ाद की। जी हाँ, जिन्होंने फैसला किया है कि वो लड़ेंगे योगी आदित्यनाथ, जो कि वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं और कई बार जीतकर सांसद बन चुके हैं। वो गोरखपुर विधानसभा सीट से लड़ेंगे, जहां से उनके विपक्षी होंगे चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद अपनी आज़ाद समाज पार्टी से लड़ेंगे। बहुत सारे लोग इस बात को बड़े हल्के में ले रहे हैं, कुछ लोग उसका मजाक भी बना रहे हैं। जहां एक तरफ भक्तों में हड़कंप है कि पता नहीं कैसे अगर कहीं योगी आदित्यनाथ को मठ में वापस जाना पड़ गया तो वो मठ कैसे संभालेंगे। सत्ता की कुर्सी से उल जलूल काम करने वाले योगी आखिर मठ में कैसे कार्य कर पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ जो विपक्ष के नेता हैं, उनके भी भक्त हैं। उन लोगों ने भी एक तरह से प्रचार शुरू कर दिया है। कोई कहता है जमानत जब्त हो जाएगी, कोई कहता है कि इनको वहाँ से लड़ने के लिए पैसे मिल रहे हैं। मज़े की बात दोस्तों ये है कि जितने लोग भी इस तरह की बकवास कर रहे हैं, उनके नेता स्वयं चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं, पहली बात तो। और अगर चुनाव लड़ भी रहे हैं तो वो गोरखपुर से न लड़कर अपनी अलग विधानसभा सीट से लड़ रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद भाई का विरोध दो कारणों से हो रहा है। नंबर एक कारण, क्योंकि उनके पास कोई भी ऐसी आइडेंटिटी नहीं है जिसके आधार पर वो बता सके कि उनके पापा, उनके चाचा, उनके ताऊ या उनके खानदान का कोई व्यक्ति बहुत बड़ा नेता रहा हो, बहुत बड़ी राजनीति में रहा हो। क्योंकि जो लोग ऐसी पृष्ठभूमि रखते हैं, उनके लिए लोग स्वागत करते हैं कि अरे ये तो बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा है, देखो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ खड़ा हो गया। लेकिन क्योंकि उनकी पृष्ठभूमि ऐसी नहीं है, एक आम आदमी से वो संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे हैं अपने समर्थकों के बलबूते, युवाओं के बलबूते, तो लोगों को डर है अपनी कुर्सी डगमगाने का। दूसरा कारण है उनके विरोध करने का कि अगर चंद्रशेखर आज़ाद भाई सत्ता में आ गए तो चाचा ताऊ भैया भतीजे वाली राजनीति करने वाले लोग, घरों में बैठकर अपने समाज की वोटों का सौदा करने वाले लोग, किसका सौदा करके पैसे इकट्ठे करेंगे? कहाँ जाएंगे वो? कौन उनको वोट देगा? कहाँ से उनको नोट मिलेंगे? उनकी कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। ऐसे लोग नहीं चाहते कि चंद्रशेखर आज़ाद भाई सही मायने में इस सत्ता में आसीन हों। तो सबसे बड़ी बात यह है कि चंद्रशेखर आज़ाद भाई ने यह फैसला लिया, क्या वो सही मायने में ये फैसला सही है? क्या वो सही मायने में भूमिका अदा कर पाएंगे कि वो एक पक्के और सच्चे विपक्षी हैं? तो दोस्तों, मैं याद दिलाना चाहूँगा कि अगर मैं सिर्फ पिछले 5 सालों की बात करूँ तो सही मायने में अगर किसी ने विपक्षी होने की भूमिका अदा की है सड़क पर, तो वो कौन है? चंद्रशेखर आज़ाद, भीम आर्मी के हजारों लाखों करोड़ों समर्थक। चंद्रशेखर आज़ाद ने ही हर रूप में विपक्षी होकर आवाज़ उठाने का फैसला किया, चाहे लाठियां खाई, चाहे सैकड़ों केस अपने ऊपर झेले। और सिर्फ उन्होंने नहीं, उनके समर्थकों तक ने लाठियां खाई, केस झेले। बहुजन समाज के युवाओं ने मजबूती के साथ विपक्ष की भूमिका निभाई। लेकिन अगर आज बहुजन समाज के वही युवा सत्ता में जाकर अपनी आवाज़ सड़क के साथ संसद विधानसभा में भी उठाना चाहते हैं, तो ये बहुजन समाज के जो ये बकवास करने वाले लोग हैं, क्यों नहीं समझते? और मैं उन नेताओं के लिए भी कहूँगा जिन्होंने 5 साल में ये कहकर
जिन्होंने 5 साल सिर्फ ये कहकर निकाल दिए कि जब हमारी सत्ता आएगी तो हम बहुजन समाज पर होने वाली जुल्म ज्यादती का बदला लेंगे, जब हमारी सत्ता आएगी तो तब हम बहन बेटियों की रक्षा करेंगे, जब हमारी सत्ता आएगी तब हम आरक्षण को बचाएंगे, जब हमारी सत्ता आएगी तब हम SC ST एक्ट को कमज़ोर करने वालों के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, जब हमारी सत्ता आएगी तब हम फलाना करेंगे, तब हम ढिमका करेंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर सत्ता नहीं आई तो क्या करोगे? लड़ाई लड़ने के 2 तरीके हैं, संसद में और सड़क पे। जब आप आज तक सड़क पर नहीं निकले, आपका कोई नुमाइंदा नहीं निकला, जब आपने अपनी किसी बहन बेटी की आवाज़ नहीं उठाई, किसी भाई की आवाज़ नहीं उठाई, किसी लड़ाई में शरीक नहीं हुए, तो अगर आप विधानसभा में पहुंच भी गए, संसद में पहुंच भी गए, तो क्या गारंटी है कि आप आवाज़ उठाओगे? और जो व्यक्ति पूरे 5 साल से सड़क पर दिन रात अपने लाखों समर्थकों के साथ इस विपक्षी होने की लड़ाई को पूरी कर रहा है, और आज गोरखपुर से चुनावी घोषणा करने के बाद सही मायने में विपक्षी होने का दम उस व्यक्ति ने भर लिया है, पूरी मजबूती के साथ, पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ, तो आप काहे बरगला रहे हो? मैं तो कांग्रेस, सपा, बसपा, जितने भी विपक्षी नेता हैं सभी से कहना चाहूँगा कि अगर सही मायने में आप इस संघी सरकार को, इस लोकतंत्र की विरोधी सरकार को, इस तानाशाही सरकार को सही मायने में खदेड़ना चाहते हो, इतनी शर्म कर लेना कि गोरखपुर सीट पर अपना कैंडिडेट मत उतारना। आप लोग वैसे तो चंद्रशेखर आज़ाद को सपोर्ट नहीं कर सकते, और यहाँ भी मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप चंद्रशेखर आज़ाद को जिताने के लिए करो, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस व्यक्ति ने 5 साल शासन किया अपने लोकतांत्रिक रवैये से, अपने तानाशाही रवैये से, ये उंगली दिखा दिखा के, अगर सही मायने में आप उसको मठ पहुंचाना चाहते हो, उसकी किरकिरी कराना चाहते हो, उसकी सरकार को बर्खास्त कराना चाहते हो, तो गोरखपुर सीट पर अपने नुमाइंदे न उतारकर चंद्रशेखर आज़ाद को मजबूती के साथ चुनाव लड़ने के लिए समर्थन दो। अगर आप लोग ऐसा नहीं कर सकते तो झूठा ढोंग, झूठा पाखंड इस बात का बंद कर दो कि आप बीजेपी की सत्ता को बदलना चाहते हो। और मैं पुनः सभी विपक्षी पार्टियों से कहना चाहता हूं, अगर सही मायने में चाहते हो कि ये बीजेपी सत्ता प्रदेश से बर्खास्त की जाए, योगी आदित्यनाथ को दोबारा से मठ में पहुंचाया जाए, तो चंद्रशेखर आज़ाद को गोरखपुर में समर्थन करो, अपना कैंडिडेट मत उतारो। नहीं तो सिर्फ बातें बनाते रह जाओगे और बीजेपी दोबारा अपनी सत्ता पाकर वैसे ही समाज और युवाओं का पतन करती रहेगी। जैसे पिछले 5 साल में हुआ, वैसे ही इस प्रदेश की हालत रहेगी जैसे पिछले 5 साल में हुआ। वैसे ही आपके हाथों में लाशें होंगी, गंगा और नदियों में लाशें बहती मिलेंगी जैसे पिछले 5 साल में हुआ। वैसे ही आपकी बेटी को जला दिया जाएगा जैसे हाथरस में जला दिया गया। वैसे ही आप रोज़ाना दलित समाज की खबरें सुनते रहोगे, पढ़ते रहोगे, कोई नहीं बदलेगा। चंद्रशेखर तो फिर भी सड़क पर अपनी लड़ाई को जारी रखेगा, लेकिन ये समाधान तभी होगा जब लड़ाई सड़क के साथ साथ संसद में भी मजबूती के साथ लड़ी जाए। जय भीम, नमो बुद्धाय।